औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपने खेतों में आओ। औरतें आपकी, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों में, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती। कजन मैरिज साइलेंट पेंडेमिक। भारत से 10 गुना पाकिस्तान में कजन मैरिज से पाकिस्तान हो रहा अस्वस्थ। आपने मुसलमानों में अक्सर देखा या सुना होगा कि लड़की ने अपने कजन से शादी कर ली, फिर चाहे वो बुआ का बेटा हो या फिर चाचा का। आप और हम अक्सर अपने आसपास ऐसा देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चचेरे भाई बहन की शादियां कहां होती हैं? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि उस देश का नाम पाकिस्तान है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ सबसे ज्यादा चचेरे भाई बहन की शादियां होती हैं, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद डॉक्टरों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये साइलेंट महामारी है। तो चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान में हो रही चचेरे भाई बहनों की शादियों के पीछे की वजह। हम जानेंगे इनका इतिहास, सोशल पर्सपेक्टिव, रीजनल पर्सपेक्टिव और इसमें मीडिया की क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले आपको चचेरे भाई बहन की शादी के बारे में बता दें कि यह असल में है क्या। सरल शब्दों में कहें तो अपने रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादी को कजिन मैरिज कहते हैं। जैसे कि अगर आपकी शादी आपकी मौसी की बेटी से हो रही है या फिर आपके मामा की बेटी से, यानी परिवार अलग अलग नहीं होते, बिल्कुल करीबी रिश्ता होता है, उसे ही कजिन मैरिज कहते हैं। अगर हम इसको ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इसका अस्तित्व समझाया गया है। आप अपनी सत्ता अपने परिवार के भीतर ही रखना चाहते हैं, धन संपत्ति आपके परिवार के भीतर ही रहनी चाहिए, सारी संपत्ति आपके पास ही रहनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार का ब्लड बाहर नहीं जाना चाहिए, वो परिवार के भीतर ही रहना चाहिए। इस विषय में एल बहाशम, जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में एडोगैमी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहीं भारत में भी कजिन मैरिज को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। हालांकि यहाँ एक नियम था, यहाँ सिर्फ गोत्र और प्रभार यानी उच्च कुल और उच्च जाति के लोग ही आपस में विवाह करते थे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ी और माता की तरफ से 5 पीढ़ी में किसी प्रकार का मेल मिलाप ना हो। लोग अपनी 7 पीढ़ियों की पूरी जानकारी रखते थे ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। मनुस्मृति में भी एडोगैमी की बात कही गई है। इसमें 8 तरह के विवाहों की बात कही गई है। इसमें ब्रह्म, देव, अरसा शामिल हैं। इसमें से एक विवाह की बात कही गई है जिसमें आप अपनी चचेरी बहन से शादी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सामाजिक वर्ग और सामाजिक स्थिति बढ़ा सकते हैं। लेकिन नजदीकी चचेरे भाई बहन की शादी को खारिज किया गया है। द लॉ एंड मनु के मुताबिक इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर आप चचेरी बहन से शादी कर रहे हैं तो वो नजदीक की ना हो। इन सब के बाद 8वीं सदी में इस्लाम धर्म आया और अपना शरिया कानून लेकर आया। धीरे धीरे एशिया में इस्लाम फैला और इसने एडोगैमी को अपनाया। यह धीरे धीरे चचेरे भाई बहन की शादी में बदल गया। फिर मुगल काल में यह और अधिक बढ़ने लगा, केवल पावर के लिए, जिसका सबूत अकबर और रुकैया सुल्ताना की शादी से मिलता है। रुकैया अकबर के चाचा हिंदाल की बेटी थी। इसका कारण यह था कि परिवार एकजुट और मजबूत रहे। फिर मुगल काल में ही शाहजहां और मुमताज का निकाह हुआ। वही मुमताज जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ये भी शाहजहां की कजिन थी। ये शादी इसलिए ही हुई थी ताकि परिवार के लोग एकजुट यानी यूनिटी में रहे। ऐसा ही कुछ टीपू सुल्तान और रुकैया बानो बेगम के साथ हुआ, जो आपस में कजिन थे। इस शादी का उद्देश्य भी परिवार और राजनीतिक रूप से मजबूत होना था। यह इतिहास के सबसे ज्यादा फेमस कजिन मैरिज के सबूत हैं। ये तो था ऐतिहासिक कजिन की शादी को लेकर बात। अब हम बात करेंगे मॉडर्न डे पाकिस्तान की, जो भारत और बांग्लादेश की तरह ही है, लेकिन यहाँ कजिन से शादी का प्रचलन काफी है। पाकिस्तान में भारत से करीब 10 गुना कजिन शादी अधिक होती है। बता दें कि भारत में 7.5% शादियां चचेरे भाई बहनों से होती हैं, जबकि पाकिस्तान में यह आंकड़ा 67% तक पहुंच गया है। तो चलिए इस पूरे मामले के आंकड़े पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि सच्चाई आखिर क्या है। अगर हम पाकिस्तान और भारत में होने वाली चचेरे भाई बहनों की शादी के डाटाबेस को देखें तो हम बहुत अंतर देखते हैं। अगर हम शहरीकरण, शिक्षा और
धन के मामले में दोनों देशों की बात करें तो हमें बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो पाकिस्तान में चचेरे भाई बहनों की शादियां 52% और भारत में 10.5% तक होती हैं। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पाकिस्तान में चचेरे भाई बहनों की शादियां 61% और भारत में 8.5% तक होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान और भारत में उच्च शिक्षा और निम्न शिक्षा के क्षेत्र में कजिन मैरिज होती है। एक सर्वे के अनुसार पाकिस्तान में लोग अपने चचेरे भाई बहन से शादी क्यों करते हैं, इस बारे में जानकारी दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता की मर्जी से शादी की। कुछ लोगों का कहना है कि उनके दादा दादी चाहते थे कि शादी उनके रिश्तेदारों में ही हो। कुछ लोगों ने सर्वे में बताया कि उन्हें अपने चचेरे भाई से प्यार हो गया और इसलिए उन्होंने शादी कर ली। अक्सर हमें पाकिस्तानी ड्रामाओं में भी ये बात देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ती उम्र की वजह से उन्होंने अपने कजन से शादी की। इसके अलावा कुछ ने कहा कि कहीं और जगह शादी करने के लिए उतने दहेज नहीं थे, इसलिए अपने रिश्तेदार यानी कजन से शादी कर ली। एक रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने चचेरे भाई से शादी क्यों नहीं की। लोगों का कहना है कि हमें अपने चचेरे भाई से बेहतर यानी बाहर की दुनिया में अच्छा जीवन साथी मिला, जिसके कारण हमने कहीं और शादी कर ली। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे रिश्तेदार में कतई चचेरा भाई कोई नहीं था, न बहन थी, यानी कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने शादी नहीं की। कुछ ने कहा कि कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं था, इसलिए हमारी शादी नहीं हो पाई। कुछ लोगों के परिवार ने चचेरे भाई से शादी को सही नहीं माना। लोगों ने सर्वे में अपने चचेरे भाई से शादी ना करने का कोई ना कोई कारण बताया। रिपोर्ट के अनुसार 1990 और 1991 में पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में चचेरे भाई बहनों की शादी शहरी इलाकों के मुकाबले ज्यादा होती थी, लेकिन अगर 2017-18 की रिपोर्ट की बात करें तो अब शहरी इलाकों में ज्यादा ऐसा हो रहा है। अगर इसकी वजह की बात करें तो लोगों में शिक्षा की कमी है, लोग जमीन जायदाद के लालची हैं, रूढ़िवादी सोच के हैं और कई सारी और भी समस्याएं हैं। इसका एक मुख्य कारण राजनीतिक भी है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ज्यादातर नेता अपने बेटे बेटियों की शादी राजनीतिक परिवारों में ही करते हैं ताकि वो राजनीतिक रूप से मजबूत रहें और वहां की जनता भी इन चेहरों को जिताती है। चचेरे भाई बहन की शादी में मीडिया और पाकिस्तानी ड्रामा काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तानी सीरियल में ऐसे रिश्तों को जायज़ ठहराया जाता है। इन सीरियल्स में देखने को मिलता है कि मौसी या चाचा के लड़के से या लड़की से प्यार हो जाता है या फिर घर वाले उन्हें शादी के लिए मजबूर कर देते हैं। जो लड़की पहले अपनी मौसी या चाचा के बेटे को भाई कहती थी, अब वो उसका पति बन जाता है, यानी भैया से शादी सीधा सैया। ऐसे सीरियल देखने से लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। लोगों को ऐसा काम करने का जस्टिफिकेशन मिल जाता है और उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं। अगर मीडिया की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया में भी इस तरह का कोई कार्यक्रम जागरूकता नहीं लाया जा रहा, क्योंकि वहाँ भी इस तरह की प्रथा प्रचलित है। चचेरे भाई बहन की शादी, इसलिए इस मुद्दे पर बात करने का कोई सवाल नहीं उठता। अब आपको बताते हैं कजिन मैरिज के क्या क्या इम्प्लीकेशन है। ये हम नहीं कह रहे, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स कह रहे हैं। थैलेसीमिया को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी कजिन मैरिज की वजह से होती है। कजिन मैरिज की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर जन्म लेते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही बहुत बड़ी बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है। इसका कारण जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर बात करें, ये बीमारी पिता और माता में शुरू से चली आ रही है, यानी दोनों के परिवारों में है, और इन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है उसके थैलेसीमिया के ग्रस्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कजिन मैरिज की वजह से पैदा हुए बच्चों में 59% तक बर्थ डिफेक्ट पाए गए हैं। इसके साथ ही इन बच्चों में 85 जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए गए हैं। कजिन मैरिज की वजह से शिशु मृत्यु दर के मामले भी सामने आते हैं। हर 1000 बच्चे में से 15 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अपना पहला जन्मदिन भी वो नहीं देख पाते। इस मामले में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अर्नाइट रॉफल्स का कहना है कि पाकिस्तान में 1,60,00,000 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। यही वजह है कि चचेरे भाई बहन की शादी को मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट ने साइलेंट महामारी का नाम दिया है। पाकिस्तान में कजिन मैरिज दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। इसका सीधा असर देश के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कजिन से शादी से जेनेटिक डिसऑर्डर की समस्या के अलावा इसके 2 और पहलू हैं। पहला है आर्थिक तंगी। मान लीजिए कि किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो जाता है, उसका इलाज कराने के लिए परिवार दूर शहर जाता है और अपना काम धंधा छोड़कर अपने बच्चे को ठीक करवाने के लिए अलग अलग अस्पतालों में जाता है। पूरा परिवार परेशान है, वो पहले से गरीब है, बीमारी की वजह से वह और भी गरीब हो जाता है और अल्लाह पर भरोसा करता रहता है कि शायद उसका बच्चा ठीक हो जाए। दूसरा सामाजिक हिंसा भी है। जब किसी परिवार में शादी होती है सब कुछ ठीक नहीं होता।
तो हिंसा को छिपाया जाता है ताकि परिवार की बदनामी बाहर ना हो, महिला या बच्चे को तकलीफ उठानी पड़ती है। आमतौर पर यह घटना महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है कि चचेरे भाई बहन की शादी को कैसे रोका जा सकता है। अगर ऐसा होता भी है तो बच्चे को कोई जेनेटिक समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले अगर चचेरे भाई बहनों में शादी होती है तो सबसे पहले दोनों जोड़ों की जांच करानी चाहिए और रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए कि कहीं उन्हें कोई और बीमारी तो नहीं, जिसका असर आने वाली पीढ़ी पर ना पड़े। लोगों में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देना चाहिए। बाय द वे, आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर लिखिए। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव और कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।